हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में आप जानेंगे बीपीएससी के द्वारा ली जाने वाली छठवीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के संपूर्ण चरणों के बारे में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उन सारे स्टूडेंट के लिए जो बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। मेरा पूरा नाम हुआ स्मृति ऐश्वर्या और मैं चैनल स्टडी विद स्मृति के माध्यम से बिहार से संबंधित टॉपिक का तैयारी कराने वाली हूँ। मेरा पूरा प्रयास होगा कि बिहार से संबंधित वो सारी जानकारी आपको दूं जो आपके प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये भी प्रयास होगा कि आपको इस तरीके से इस एग्जाम के लिए तैयार कर दूं कि बिहार से संबंधित अगर कहीं से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आपका वो प्रश्न नहीं छूटे। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि छठवीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के कौन कौन से चरण हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पहला चरण। पहला चरण में प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, और ये प्रारंभिक परीक्षा जो होगा वो महज एक जांच परीक्षा होगा जिसके आधार पे मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इसके आधार पे मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा और इसमें कौन से विषय पूछे जाएंगे अब हम लोग ये जाने। तो प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछे जाएंगे और कुल अंक इसका होगा 150 अंकों का प्रारंभिक परीक्षा होगा। प्रश्नों की प्रवृत्ति किस तरीके से होगी वो जाने। प्रश्न जो होंगे वो वस्तुनिष्ठ एवं बहुवैकल्पीय प्रश्न जो होंगे वो पूछे जाएंगे। समय मिलेगा आपको 2 घंटे का इस प्रश्न का उत्तर करने के लिए। 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा और ये हो गया प्रारंभिक परीक्षा के बारे में। इसके बारे में हम लोग और भी डिटेल जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। केवल उसमें हम लोग प्रारंभिक परीक्षा पे चर्चा करेंगे, किस किस भाग से किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग इसके चरणों के बारे में जाने। जो दूसरा चरण है वो है मुख्य परीक्षा का दूसरा चरण। अब इसमें किस तरीके से प्रश्न होंगे तो देखिए, एक तो अनिवार्य विषय होगा, एक होगा अनिवार्य विषय और दूसरा होगा ऐच्छिक विषय। अनिवार्य विषय में कौन कौन से भाग हैं तो वो जानेंगे। सबसे पहला तो सामान्य हिंदी से 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और टाइम कितना मिलेगा इस प्रश्न का उत्तर करने के लिए तो 3 घंटे का समय आपको मिलेगा सामान्य हिंदी के लिए। लेकिन ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। 30% अंक लाना अनिवार्य है और इसका जो अंक होगा वो मेधा सूची में इसको शामिल नहीं किया जाएगा, इसको मेधा निर्धारण में इसकी गणना नहीं की जाएगी। तो ये हो गया सामान्य हिंदी, 100 अंकों का होगा और 3 घंटे का टाइम मिलेगा। फिर दूसरा है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो है पत्र 1 और दूसरा है पत्र 2। तो सामान्य अध्ययन के पत्र 1 जो होंगे वो 300 अंकों के होंगे। कितना अंक होगा? यह 300 अंकों का होगा और टाइम कितना मिलेगा तो 3 घंटे का टाइम मिलेगा। इसमें कौन कौन से विषय होंगे तो भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति से प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का जो वर्तमान घटना चक्र है उससे प्रश्न पूछा जाएगा। फिर सांख्यिकी, विश्लेषण, आरेखन और चित्रण से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये तो हो गया सामान्य अध्ययन के पत्र 1 में कहां कहां से प्रश्न पूछा जाएगा उसके बारे में डिटेल, कि भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति से प्रश्न आएंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाक्रम से प्रश्न पूछे जाएंगे और सांख्यिकी, विश्लेषण और आरेखन के चित्रण से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम लोग जानेंगे सामान्य अध्ययन का पत्र 2। जो जनरल नॉलेज का जो पत्र 2 होगा उसमें क्या से प्रश्न पूछे जाएंगे तो इसमें 300 अंकों के प्रश्न होंगे और इसमें भी आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा लिखने के लिए। कौन कौन से विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे सामान्य अध्ययन पत्र 2 में तो इसमें भारतीय राज्यव्यवस्था से प्रश्न पूछे जाएंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत के भूगोल से प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और उसके प्रभाव से भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये आपका हो गया अनिवार्य विषय में इन 3 भागों को शामिल किया गया है। सामान्य हिंदी है, सामान्य अध्ययन का पत्र 1 है और सामान्य अध्ययन का पत्र 2 है, ये अनिवार्य हो गया। अब ऐच्छिक विषय क्या होगा? ऐच्छिक एक ही विषय लेना है, 34 विषयों में से कोई एक विषय ले ऐच्छिक, और ये भी 300 अंकों का होगा और समय मिलेगा 3 घंटे का। तो ये जो मुख्य परीक्षा का जो टोटल अंक कितना हो गया तो 900 अंकों का ये प्रतियोगिता परीक्षा जो है
वो लिया जाएगा, और जिसमें से 100 अंक के जो होंगे, ये अलग से जो 100 अंक के होंगे सामान्य हिंदी के होंगे, क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, और इसका नंबर इसमें नहीं जुटना है। 900 अंकों का जो मुख्य परीक्षा होगा वो आयोजन किया जाएगा। तो ये हो गया दूसरा चरण। और तीसरा चरण क्या है, तृतीय चरण। तो इसमें क्या होगा, व्यक्तित्व का परीक्षण होगा तीसरा चरण में, और ये कितने अंकों का होगा, तो 120 अंकों का होगा ये व्यक्तित्व परीक्षण। ठीक है, तो कुल टोटल जो मेधा सूची का निर्धारण किया जाएगा, टोटल अंक कितना हो गया, तो 900 और 120 मिलकर के 1020 अंकों का ये जो आपका मेधा सूची का निर्धारण होगा वो होगा। तो इस तरीके से ये 3 चरणों में बांटा गया है ये 66वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के भाग को। तो यहाँ आपने जाना कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो बीपीएससी के एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू करने के पहले की हैं। चूंकि आपने तैयारी शुरू कर दिया है, और मेरा प्रयास यही होगा कि बिहार से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उन सारे को आपको क्लियर करा देना। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।